नगर निगम का मुशायरा, जल विहार का मुशायरा अपनी कामयाबी की नई तारीख लिख चुका है, अपनी कामयाबी की नया इतिहास बना चुका है। आप सब लोग इस मुशायरे में इतनी देर तक शरीक रहे, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए, चाहे मुशायरा हो या कभी सम्मेलन हो, पूरी उर्दू दुनिया और पूरी हिंदी दुनिया जिस कवि का, जिस शायर का इंतजार करती है, उनका नाम है जनाब हाशिम फिरोजाबादी। हाशिम फिरोजाबादी की शायरी में चूड़ियों को खनक और रेशमियत और गनाइयत है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने खूबसूरत कलाम से इस महफिल को नवाजे। जनाब हाशिम फिरोजाबादी। इजाजत है, जो लोग जहां बैठे वहां बैठे रहे, क्योंकि अगर मैंने कहा कि आप आगे आ जाइए इस तरफ आज हो सकता है वहीं के वहीं उठकर आप लोग निकल रहे, तो वो मैं मौका आपको देना नहीं चाहता, तो कुछ शेर पढ़ता हूं। अब राम भैया मतलब यूं सुने कि खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं। वाह, बस बैठ जाइए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मेहनत की। एक बार जोरदार तालियां भाई। ये बहुत चाय हम लोग को पिलाई है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। थोड़ा सा जो लोग दूर बैठे हैं बस हाथ उठा दें, दाद ना दे तो हाथ उठा, मेरी आवाज पहुंचने दो। सुनिएगा, जुड़ जाए। खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं। अच्छा मिश्रा, ये देख फिर से तुझे याद कर रहा हूं। वाह वाह वाह। बैठ जाइए भैया, चाय वाले भैया प्लीज बैठ जाइए। खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, ये देख फिर से तुझे याद कर रहा हूं मैं। तू खुश नहीं है अगर तो तेरी खुशी के लिए ले तुझको आज से आजाद कर रहा हूं। जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या अच्छा। ये अगर आप लोग मुशायरा ही सुनने के लिए आए तो लगे हाजिर दर्ज कराए ना लगाए। ये बात जुड़ जाए दोस्तों, आखिर का हिस्सा बहुत अच्छा सुना आप लोग। ये जो लोग बैठे ऐसे लगा वहां रखे हुए, बैठे नहीं रखे हुए, थोड़ा जुड़ जाए। खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, ये देख फिर से तुझे याद कर रहा हूं मैं। फिर से तुझे याद कर रहा हूं मैं। तू खुश नहीं है अगर तो तेरी खुशी के लिए ले तुझको आज से आजाद कर रहा हूं मैं। एक मतलब और सुना, ले तुझको आज से आजाद कर रहा हूं मैं। अब राम एक मतलब और सुने, ले तुझको आज से आजाद कर रहा हूं मैं। मतलब सुनिएगा खास तौर से, ले तुझको आज से आजाद कर रहा हूं मैं। मतलब सुने ये मन्नान भाई, खास तौर से मतलब पेश करता हूं कि कोई बात वो काम भी जरूरी है। ले तुझको आज से आजाद कर रहा हूं, आजाद कर रहा हूं मैं। मतलब ये सुने कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। सोफे पर जो हज़रात बैठे हैं सभी जिम्मेदार जुड़ जाए। नहीं जुड़े ना बैठे ना, इतनी काफी हाथ उठाते ना मेरा काम हो जाएगा। सुनिएगा, मुझे अच्छा लगा कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। क्या अच्छा मतलब। वाह 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 वाह। दोस्तों छतरपुर में इस्तकबाल होना चाहिए इस मसले का। वाह 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 वाह। ना मुझे क्या ताली लगा फारूक भाई नजर आ रहे हैं, ये बैठे ना नजर भाई। अच्छा इस तरफ बैठे हैं, जाहिर सी बात है जहां आपको होना चाहिए था वहां आप नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, आजकल चल भी रहा जहां जिसको होना चाहिए वो। बेशक हिंदुस्तानी। सुनिएगा खास तौर सुनिएगा, पेश करता हूं। हिसाब जो भी था जिसका हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या अच्छा। अल्लाह करे तुम्हारी कुर्सी टूट जाए। बको रिएक्शन तो दो बैठे हो। वाह वाह वाह। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। क्या अच्छा। मैंने उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया।
शुक्रिया। ये गंद है। अरे अरे तो ये भी तो नहीं के हैं। यस यस यस। ये जो गुल मेरे हिस्से में आए हैं इसके हकदार आप सभी हजरात हैं। वाह वाह, बेशक बहुत अच्छा। आपने दुआओं से नवाजा तो ये गुल मेरे हिस्से में आए। हमको बड़ी शायरी सुनना है, हमारे मुशायरे की आबरू हजरत जौहर कानपुरी साहब हमें पहुंचना है। मैं एक स्टेयर का काम कर रहा हूं, एक सीढ़ी का काम कर रहा हूं। मैं अभी पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर नहीं होऊंगा आपको शायरी सुनाने, क्योंकि मुझे मालूम छतरपुर भी अभी तैयार है, सुनता छतरपुर अभी वैसे नहीं सुन रहा है। सुनिएगा कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। क्या शायरी हो रही। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। एक मतलब और सुने, तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। जब आप इस वक्त बैठे तो कुछ शेर सुनाने की कोशिश कर, मैं क्या मेरी हैसियत के मैं यहां कहूं मैं शेर सुना रहा हूं, दावा कर रहा हूं। मुझे आज से 17-18 बरस पहले सबसे पहले जब मेरी हजरत राहत इंदौरी साहब के साथ आने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे लेकर आए थे हम लोग जी हशमत भाई कि उस वक्त किसी मार्केट में था प्रोग्राम, तो मेरा उस वक्त से रिश्ता है जब मैं हाशिम हुआ करता था फिरोजाबादी, तो अब हो गया। तो मैं कुछ शेर सुनाने की कोशिश करना, सुनिएगा खास तौर से। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। मतलब सुना, मैं अर्ज कर रहा था कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। अगर आप थोड़े से भी खामोश रहे तो मैं बेईमानी शुरू कर दूंगा, यानी कि मुशायरा शुरू कर दूंगा, हंगामा शुरू कर दूंगा। ईमानदारी से काम कर रहा हूं, सुनेगा कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। वाह 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 वाह, तुम्हारा हमसे क्या अच्छा मतलब, क्या अच्छा मतलब। मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था, तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, क्या खूबसूरत। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, वाह वाह वाह, तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना, एक ही ठिकाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के ना जाना था। है क्या जबान का वाह 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 वाह, क्या जबान का इस्तेमाल किया। छोड़ के ना जाना था, फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के ना जाना था। अबरार काशिफ साहब जाते जाते शेर सुने, फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के ना जाना था। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। जिंदाबाद यार जिंदाबाद। वाह 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 वाह, वो खत तुम्हारा, बेस्ट ऑफ जर्नी, वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। मोहब्बतों का नया बार करके आया है, मोहब्बतों का नया बार करके। अच्छा, जब शेर सुनते तो बाबा करना पड़ता, थोड़ा बाबा करिए आप। हाँ नहीं आप लोग तो कर ही रहे हैं, वो जो रखे हुए मोहब्बतों का। मैंने अर्ज किया मैं जब शुरू करूंगा, मेरे मिजाज से आप वाकिफ हैं, लेकिन बहुत अच्छे से वाकिफ अब्राहम भाई हैं। ये खाली कुर्सियां भी तालियां बजाएं जब मैं शुरू करूंगा, आपको यकीन दिला दूं। मैं अभी कुछ शेर पढ़ना चाहता हूं फारूक भाई, मतलब सुनिएगा कि मोहब्बतों का नया बार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया। अच्छा सानी में छड़ा लगाया हाशिम भाई, वाह वाह वाह। मोहब्बतों का वाह 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 वाह। हाँ, मोहब्बतों का नया बार करके आया हूँ, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूँ। ऐ आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूँ। वाह 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 वाह। ऐ आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, ऐ आशिकों मेरी आंखों भाई क्या क्या शेर पढ़ रहा है आशिफ मैं अपने यार का
दीदार करके आया हूँ, मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। मुझे खबर न थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। मुझे खबर थी फारूक भाई, मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। मैं अपने आप को तैयार करके आया हूँ। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। मैं अपने आप को तैयार करके आया हूँ। एक मतलब और सुने, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। ये छतरपुर है, मुझे मालूम है, आप बताइएगा अगले मिसरे पर। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। वाह 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 वाह। ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। वाह 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 वाह। अभी गजल ही सुनाना है ना, तो एक मतलब और सुने। मतलब सुने के हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, दोस्तों इश्क के सब होश ठिकाने लग जाएं। हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, दोस्तों इश्क के सब होश ठिकाने लग जाएं। हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं, वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाएं। हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं, वो जो रूठे तो मनाने में। एक मतलब और पढ़ता हूं, सुनिएगा। वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में। वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में। अभिषेक भाई देखिए, हमारे बहुत प्यारे भाई शबी, अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छा सुनाया। मतलब पढ़ता हूं। फिरोज हाशमी साहब वहां नहीं, जब पढ़ने के बाद तो यहाँ बैठा जाता है, टहला नहीं जाता। आइए तशरीफ लाइए, सुनिएगा मतलब सुने। वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में। सुभान अल्लाह। वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में, मेरा घर जलाने में। ये जो सन्नाटा है, ये असर दाद आती है। पेश करता हूं मिस्र सानी पर, मुझे हौसला देना। वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में, मेरा घर जलाने में। हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचाने। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। वाह भाई, गजल हो रही है। वाह 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 भाई, बड़ा तारीख साज मुशायरा हुआ दुनिया में। वाह 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 वाह। वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में। बहुत शानदार, बहुत अच्छा। फिर से पढ़, मैं फिर से पढ़, मैं जितनी मेहनत से पढ़ूं उतनी दुआएं देना मुझे। पेश करता हूं। वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में, मेरा घर जलाने में। हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचाने में,
रोशनी बचाने में। एक दो तीन शेर और याद आते हैं, पढ़ता हूं, सुनिएगा। हाथ जल गए जिसकी, सुनिएगा, आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, मैं शुरू होता हूं। हैरत में सभी गुल है, ये कैसा गुलाब आया, ये कैसा गुलाब आया, शर्माए महो अख्तर जब उन पे शबाब आया, शर्माए महो। अब एक शेर पढ़ता हूं, मैं चला जाऊंगा। छतरपुर के अच्छे लोग, मेरे शेर आपके भाई गजल की ताजपोशी हो रही है। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत गजल चली है इस पहर में। वाह वाह वाह। शर्माए महो अख्तर जब उन पे शबाब आया। अब एक शेर पढ़ता हूं, हो सकता है इससे अच्छा कुछ मैं आपको पैगाम या मैसेज न दे पाऊं। मैं चला जाऊंगा। अगर मैं यूं कहूं कि मैंने अगर काम की कोई बात छतरपुर वालों तुम्हारे बीच कर गया हूं, तो मेरा ये शेर, मेरा आने का मकसद पूरा हो जाए अगर आपने मेरा शेर समझ लिया। आता कीजिए। मुझे महराज फैजाबादी साहब का एक शेर याद आता है। मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने मगर, मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। मैं एक मुहिम चला रहा हूं, स्टॉप टोबैको स्टॉप कैंसर। मैं एक शेर पढ़ता, सुनिएगा, खासतौर से। हैरत में सभी गुल है, ये कैसा गुलाब आया, शर्माए महो अख्तर जब उन पे। अब शेर सुनना छतरपुर वालों। आमाल मुझे अपने उस वक्त नजर आए, उस वक्त नजर आए जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया, जिस वक्त मेरा बेटा। क्या बड़ा शेर कहते हैं भाई, का पैगाम दिया। वाह वाह वाह। वाकई क्या खूबसूरत, क्या पैगाम दिया। पढ़ रहे। जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया। शुक्रिया अब्राहम भैया। ये अलग बात कि मेरी 2017 के बाद आपसे मुलाकात, लेकिन आपकी खैरियत मुझे हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद अब्राहम भाई से मिलती रहती है। कभी सम्मेलन में मुलाकात होती रहती है भैया से। पेश करता हूं, फिर से पढ़ना है, सुनिएगा, पेश करता हूं। आमाल मुझे अपने उस वक्त नजर आए जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया। अब एक शेर क्यों छोड़ा जाए, सही जगह पर सही जगह मुझे पढ़ना चाहिए, तो सही जगह में महसूस करूं तो शेर पढ़ता हूं। सुना छतरपुर। जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया, बेपर्दा हुई आंखें और जिस्म नुमाया है, और जिस्म मैं देखना चाहता हूं मिस्र सानी पे कौन खामोश बैठता है। पेश करता हूं, मुझे बुजुर्ग दुआएं देंगे, सुनिएगा। बेपर्दा हुई आंखें और जिस्म नुमाया है, और जिस्म नुमाया है। इस दौरे तरक्की में ये कैसा नकाब आया,
वाह 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 वाह। भाई क्या तल्ख हकीकत बयान कर रहे हैं, वाह वाह वाह। इस दौरे तरक्की में ये कैसा नकाब, ये कैसा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गजल के मैं जाऊंगा, आप मुझे आवाज दें। मुझे कोई जरूरत नहीं अपनी मार्केट वैल्यू देखने की, खुदा का शुक्र है अच्छी है तभी आपने बुलाया है ना। कोई मैं आपका वक्त जाया नहीं करना है। सुनिएगा, सदर मौजूद तशरीफ रखते हैं हमारे बहुत ही मोहतरम हमारे मुशायरे की आबू हज़रत जौहर कानपुरी साहब तशरीफ रखते हैं। मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत है? जब आपने मेरा मूड बना दिया है तो मैं नहीं चाह रहा कि आपके साथ वो 2020 का हंगामा करूं, तो कुछ शेर सुनाता हूं, सुनिएगा। और जो लोग लेजी हंगामा करके बताऊं क्या, या ऐसे चलने दो? सुनिएगा, सुनिएगा हज़रत। एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे, एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे। एक दिन देखना शबी घर छोड़ के उड़ जाएंगे, एक दिन देखना, एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे। इससे अच्छा मेरे पास कुछ नहीं। मैं अपनी शायरी की सिलेक्टेड जो मेरी पोइट्री है उसमें जो सिलेक्टेड पोइट्री वो आपको परोस रहा हूं। सुना छतरपुर एक दिन, और मुझे ये मतला ही बता देगा कि मुझे ट्रैक बदलना है कि यहीं रहना है। एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे, हम परिंदे हैं शजर छोड़ के उड़ जाए। मतलब अच्छा था, मतलब अच्छा था, थोड़ा से बेदार हो जाए। हम परिंदे हैं शजर छोड़ के उड़, वाह 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 वाह। हम परिंदे हैं शजर छोड़ के उड़, हम परिंदे। शुक्रिया भाई, सुनिएगा ना भाई। हम परिंदे हैं शजर छोड़ के उड़ जाएंगे। और वो शेर हाजिर करता हूं मेरी के हैसियत के, मैं कहूं कि मैंने शेर हुआ है छतरपुर में पढ़ता हूं। शौरा ग्राम थोड़ा सा ध्यान चाहता है, सुनिएगा। एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे। अबराम भैया मेरे पास 20 से 25 बरस की शायरी में एक ही शेर है जो मुझे लगता है अपनी शायरी में कि कुछ मैंने वर्क किया है, वो शेर आपको सुनाता हूं। एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे, कह दो सैयाद से, कह दो सैयाद से कतरे ना परों को हरगिज, कह दो सैयाद से कतरे ना परों को हरगिज, हम तो पिंजरे में ही पर छोड़ के उड़ जाए। अरे क्या बड़ा शेर, क्या बड़ा शेर, वाह 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 वाह। भाई हाशिम में क्या क्या शेर सुना रहे, वाह 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 वाह। पिंजरे में ही पर छोड़ के उड़ जाएंगे। मेरे लिए बाइस सनद जनाब हज़रत जौहर कानपुरी साहब ने दुआओं से नवाजा, हौसला बख्शा, पेश करता हूं। कह दो सैयाद से कतरे ना परों को हरगिज, हम तो पिंजरे में ही पर छोड़ के उड़ जाएंगे। मतलब सुने, उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला,
उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला। उस तरफ से भी, लगता है आप लोग थक गए, बैठ जाऊं क्या? उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने, वाह 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 इश्क वाह, हमसे भी दोबारा नहीं। उसने दौलत के लिए दिल का किया है सौदा, उसने दौलत के लिए दिल का किया है सौदा, अब वो कम वक्त हमारा नहीं होने। क्या अच्छी गजल, वाह 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 वाह। अब वो कम वक्त हमारा नहीं होने वाला, अब वो कम वक्त हमारा इश्क हमसे तो वफा गैर से करने वाला, इश्क हमसे तो अब वो कम वक्त हमारा नहीं होने वाला। मतलब सुने, अब वो कम वक्त हमारा नहीं होने वाला, अब वो कम वक्त हमारा नहीं होने वाला। खास तौर से एक 2 मिनट 2 से 2.5 मिनट एक नज्म जिसका हुक्म और 4 मिनट और अपनी जगह लेता हूं, सुनिएगा, इजाजत है? जो इस मुशायरे का मकसद है वो आपको परोसता हूं, सुनिएगा। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। छतरपुर के अच्छे लोगों, अब आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। आपके हाथ मेरे लिए नहीं, इस देश के लिए खुले में देखना चाहते हो छतरपुर इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करता है। सुनिएगा, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सरहदों पर हमें जो ना अब तक हुआ, बाबा करो, मैंने कहा खाली कुर्सियां भी तालियां बजाएंगी। जो ना अब तक हुआ, बाबा करो, आप लोग खामोश रहेंगे। कर दिखाएंगे हम गैर को भी गले से, अल्लाह सलामत रखे। देखो वो जाग गए, 2 4 6 ऐसे बैठे थे बहुत देर से, जैसे वो मुगले आजम मैं अनारकली। सुनना पेश करता हूं, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। इस मुशायरे का मकसद पेश करता हूं, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदोस्तां को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया, वाह वाह, फिर से सोने की चिड़िया। सुन लो ऐ आशिकों, नौजवान बैठे हैं, हाथ उठाए नौजवान। चाचा आप नहीं नौजवान ना, अबराम भैया आप तो, अब ये इनकी तो पता नहीं, आप तो हमेशा नौजवान रहोगे, आप भी तो पता है। सुन लो ऐ आशिकों, बाबा सुन लो ऐ आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत
का तुम अगर चौथे मिसरे पर छतरपुर चौके तो मुझे दुआएं दे। मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं, मुझे अपने बुजुर्गों का शर्मिंदा होना पड़ा। सुनिएगा, पेश करता हूं। जो न सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। न मैं जापान वाला हूँ न पाकिस्तान वाला हूँ, न मैं जापान वाला हूँ न पाकिस्तान वाला हूँ, वतन पर जा लुटा दे जो मैं वो ईमान वाला। तालियां कमजोर है। न मैं जापान वाला हूं। अगर आपको नगर पालिका का ये मुशायरा भाई शबी की मेहनत, भाई नजर भाई, अब्बास भाई और भाई अब्राहम भाई, छतरपुर में मेहनत आपको कामयाब हुई है तो एक बार दोनों हाथ अगर जोरदार ताली संकेत दे कि वो अपने मकसद में कामयाब है। पेश करता हूं। न मैं जापान वाला हूं न पाकिस्तान वाला हूं, वतन पर जा लुटा दे जो मैं वो ईमान वाला हूं। इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से, इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से, इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं हिंदुस्तान वाला हूं, इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं हिंदुस्तान वाला हूं। सुनेगा, सरहदों की अंधेरी सहर काट दो। हालांकि आपने मुझसे कहा था वो हिंदुस्तान छोड़ दे, मैं वो नज़्म आप जब सुनी है तो मैं आपको एक नज़्म ताजा भी सुना कर जाऊंगा। सरहदों की अंधेरी सहर काट दो, बदनजर जो उठे वो, ये देखो अल्लाह सलामत रखे। तुमने लिख के दिया क्या? अच्छा अब्राहम भाई, नए स्टाइल से पहले उसने ये नजर काट दो, काट के बता दिया क्या मुझे, इसीलिए बुलाया था तूने। सरहदों की अंधेरी सहर काट दो, सरफिरी इन हवाओं के पर काट दो, बदनजर जो उठे वो दुश्मनों के बढ़ो। और पांचवें मिसरे पे लगे कि मैं छतरपुर में हूं, एक भी शख्स खामोश न बैठे। सरहदों की अंधेरी सहर काट दो, सरफिरी इन हवाओं के पर काट दो, बदनजर जो उठे वो नजर काट दो, दुश्मनों के बढ़ो और दुश्मनों के बढ़ो और सर काट दो। ये तिरंगा मेरी जान है, मेरे भारत की पहचान है, ये तिरंगा मेरी जान है, मेरे भारत की। सुनना, इसमें पूजा करो या इबादत करो, जाके सरहद पे इसकी वाह वाह वाह, हिफाजत करो। क्या इसमें पूजा करो या इबादत करो, जाके सरहद पे इसकी। जिस वतन में रहो उसकी इज्जत करो, जर्रे जर्रे से उसकी
अल्लाह सलामत रखे। अब एक मिसरा पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह छतरपुर शरीक हो जाएगा, सुनेगा। इसमें पूजा करो या इबादत करो, और वही लोग खामोश बैठे खुदा के वास्ते झूठी दाद ना दें, जो मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो वो शरीक हो। इसमें पूजा करो या इबादत करो, जाके सरहद पे इसकी हिफाजत करो, जिस वतन में रहो उसकी इज्जत करो, जर्रे जर्रे से उसकी मोहब्बत करो। मेरे आका का फरमान है, मेरे भारत की पहचान